देखिए यहाँ से आप जो है ना ओवरव्यू में आते हैं और आप जो है ट्रैफ़िक जो है उसकी डेट्स भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले 7 दिनों की जो है वो ट्रैफ़िक खोली हुई है, तो मैं कस्टमाइज़ है ये मैं टाइम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ मैं सिर्फ़ 7 तारीख की ट्रैफ़िक देखना चाहता हूँ कितनी थी, तो अब ये मेरे पास स 7 तारीख की जो ट्रैफ़िक आ रही है ये हॉurली बेस पे आ रही है कि ये हर घंटे में कितने-कितने विज़िटर थे। अगर मैं इसको पूरे वीक की ट्रैफ़िक खोलता हूँ, तो अब ये मुझे डेली की ट्रैफ़िक दिखा रहा है। इसको भी मैं हॉurली देख सकता हूँ, ये डेली की जो ट्रैफ़िक थी लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशंस बन जाएँगी। इवन मैं वीकली भी देख सकता हूँ कि पूरे वीक में कितनी ट्रैफ़िक थी, लास्ट वीक की ये 400 है और इस वीक की जो है ये भी अराउंड 400 ही है। मैं इवन मंथ्स सेलेक्ट करूँगा तो फिर ये मुझे पूरे महीने की ट्रैफ़िक बता देगा कि इस महीने की अभी 700 ट्रैफ़िक है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ से डेट्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से हम जो ट्रैफ़िक है उसकी डिवीज़न करते हैं। तो इसको नॉर्मली ये डेज़ की बता रहा होता है, अंटिल कि आपने सिर्फ़ एक ही दिन ना सिलेक्ट किया हो। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ फर्दर तो ये यहाँ से ये बता रहा होता है कि जो हमारी ट्रैफ़िक है वो कौन-सी कंट्रीज़ से है, ठीक है? जैसे बता रहे यूएसए से 60% है, यूके से 6% है एंड अप टू सो ऑन। फिर आगे फर्दर हमें सिटीज़ भी बताता है और ब्राउज़ हिस्ट्री के वो जो हमारे विज़िटर्स या यूज़र्स आ रहे हैं, वो कौन-से ब्राउज़र्स यूज़ कर रहे हैं और कौन-सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी डिटेल जो है वो हम यहीं से देख सकते हैं। क्योंकि ये ऑडियंस ओवरव्यू है, ओवरव्यू में हमने वैसी सारी चीज़ें देख ली हैं, मैं आपको बताऊँ यूज़र्स और सेशंस में डिफ़रेंस क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं वेबसाइट पे आया, मैंने विज़िट किया, मैं एक यूज़र हूँ। अगर मैं एक पेज पे आया, वहाँ से मैं दूसरे पेज पे गया, फिर मैं तीसरे पेज पे गया, फिर मैं चौथे पेज पे गया या मैंने एक दिन में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा वेबसाइट खोली, तो ये सारे सेशंस हो जाएँगे। यूज़र मैं एक ही था, अगर मैंने 10 डिफरेंट पेजेज़ खोले या दिन में मैंने 10 दफ़ा वेबसाइट खोली, तो मेरे 10 सेशंस काउंट होंगे। तो आप ये बात हमेशा देखिएगा कि यूज़र से सेशंस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो अभी देखिए 701 यूज़र्स हैं और 778 सेशंस हैं इसके 7 दिनों में। अब न्यू यूज़र्स से मुराद ये है कि कुछ ऐसे यूज़र्स भी हैं जो कि रिटर्निंग होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे इनमें से कुछ कल आए होंगे, कुछ परसों भी आए होंगे और दोबारा भी आए होंगे। लेकिन वो बता रहा है कि टोटल 701 में से 656 न्यू यूज़र्स हैं। तो इसके मतलब न्यू यूज़र की परसेंटेज जो है वो अच्छी है। फिर बाकी ये बाउंस रेट क्या होता है, ये आपको बताऊँ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। बाउंस रेट का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आता है, वो कितनी देर रुकता है। अगर कोई बंदा जितना ज़्यादा रुकता है, ये बाउंस रेट जितना कम होता है, उतना आपके लिए अच्छा होता है। अगर कोई आता है और वेबसाइट पे क्लिक करके फिर छोड़ के चला जाता है, आपका बाउंस रेट 100% होता है, वो उससे आपको फ़ायदा नहीं होता। इवन अगर आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, कोई बंदा आके वेबसाइट देख के जा रहा है, तो फ़ायदा तो नहीं होगा। डेफिनिटली वो जितनी देर रुकेगा, उतना फ़ायदा होगा। एवरेज सेशन ड्यूरेशन यहाँ पे 28 सेकंड बता रहा है कि अगर जो 700 लोग आए हैं, उनमें से कोई 10 मिनट रुका होगा, कुछ 10 सेकंड रुके होंगे, तो ओवरऑल जो उनकी एवरेज बन रही है, वो 28 सेकंड्स बन रही है। और ये जो 701 लोग आए थे, इन्होंने 866 डिफरेंट पेजेज़ को व्यू किया है और ये उनके पेज सेशंस की रेशियो है। ये हो गया सारा। उनकी लैंग्वेज क्या थी, वो भी है। इंग्लिश वाले इतने थे, यूएस इंग्लिश वाले और ब्रिटिश इंग्लिश वाले इतने और बाकी कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन और ये सारी डिफरेंट जर्मन डिवीज़न बनी हुई है लैंग्वेज।